मुगल साम्राज्य भारत का एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें मुस्लिम शासकों ने मध्य भारत के काफी बड़े हिस्से पर शासन किया। मुगल साम्राज्य का विस्तार भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मुगल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के बाद भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसने भारत की 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर अपना कब्जा कर रखा था। मुगल साम्राज्य में कुछ शासक तो बहुत बुरे थे तो कुछ बहुत अच्छे थे। आइए आपको आज मुगल वंश के सभी बादशाहों के बारे में विस्तार से बताते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बाबर। बाबर का असली नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो एक फारसी शब्द बब्बर से निकला था, जिसका अर्थ होता है शेर। बाबर उमर शेख मिर्जा का सबसे बड़ा पुत्र था, जो तुर्की शासक तैमूर के सीधे वंश थे, और दूसरी तरफ उसकी मां एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के वंश से थी। बाबर को 1495 में केवल 12 साल की उम्र में फरगना की गद्दी सौंप दी गई और 1504 में मध्य एशिया के मुख्य शहर काबुल पर कब्जा कर लिया था। 1524 में लोधी साम्राज्य के विद्रोही दौलत खान लोधी ने बाबर को उत्तर भारत और राजपूताना के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया। उस समय राजपूताना पर मेवाड़ राजा राणा सांगा का शासन हुआ था। 1526 में बाबर ने लोधी साम्राज्य के इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया और उत्तर भारत में सबसे महान साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को भी पराजित कर दिया था। बाबर शारीरिक रूप से काफी फिट माना जाता था। उसे कहा जाता है कि उसने कई बड़ी नदियों को अकेले तैरकर पार किया था। बाबर एक महान योद्धा, कुशल सेनापति, श्रेष्ठ कवि, उम्दा जीवनी लेखक, कला और संगीत प्रेमी और धार्मिक सहिष्णुता का साहसी व्यक्ति था। आज की तारीख में उसे उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में नेशनल हीरो के तौर पर मानते हैं। बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा खुद ही लिखी थी, जिसके उसके पोते अकबर ने फारसी में अनुवाद करवाया था। हुमायूं। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा था। वह वीर तो था परंतु आलसी एवं मानव परखी नहीं था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी ने उसे पराजित कर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। हुमायूं ने 15 साल तक फारस में देश निकाला बिताया था। 1555 में हुमायूं ने पूर्ण शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराकर अपना खोया साम्राज्य वापस छीन लिया। हुमायूं की मौत अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। हुमायूं अपने हाथों में किताब लेकर सीढ़ियों से उतर रहा था, तब पैर फिसल जाने की वजह से वो सीढ़ियों से गिरते हुए सीधे सर के बल गिर गया, जिसकी वजह से उसकी 3 दिन बाद मौत हो गई। हुमायूं के बाद अब बात करते हैं द ग्रेट अकबर यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। 1556 में अपने पिता की मृत्यु के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल साम्राज्य का शासक बना। अकबर दुनिया के महानतम सम्राटों में से एक गिना जाता है। अकबर ने अपने प्रबल विरोधी राजपूतों से मैत्री का हाथ बढ़ाकर साम्राज्य को भय से मुक्त किया। अकबर ने अपने सर्वधर्म स्वभाव नीति से साम्राज्य के बहुसंख्यक हिंदू प्रजा को चैन दिलाई और संतुष्ट किया। अकबर को विश्व का सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जाता है। अकबर के दीवान टोडरमल ने ऐसी भू राजस्व प्रणाली बनाई थी जो आज भी देश की भू राजस्व प्रणाली के आधार पर है। अकबर स्वयं एक वीर योद्धा था, जिसने अपने मनसबदारी प्रणाली के द्वारा मुगल सेना का कुशल संगठन एवं अनुशासन स्थापित किया। उसके बल पर उसने नए नए प्रदेश जीतकर लगभग सारे भारतवर्ष को मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया। अकबर के दौर में साहित्य, भवन निर्माण कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति हुई। महान संगीतज्ञ तानसेन उसके दरबार में था। देश के महानतम कवि तुलसीदास एवं सूरदास उसके समय में हुए थे। अकबर ने सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म दीन इलाही चलाया, परंतु जनता में इसके प्रति ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया, जिस वजह से इसको आगे बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया। मुगल सम्राट जहांगीर। 1605 ईस्वी में अकबर की मौत के बाद उसका पुत्र नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर मुगल सम्राट बना। उसकी मां जोधाबाई थी। जहांगीर एक विद्वान और न्यायप्रिय था, परंतु शराब की लत ने उसे निकम्मा बना दिया था। जहांगीर ने ज्यादातर काम अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाने का किया। जहांगीर की अकुशलता के कारण
शासन की सारी शक्तियां अप्रत्यक्ष रूप से उसकी बेगम नूरजहां ने हथिया ली थी, जिससे साम्राज्य में भ्रष्टाचार एवं गुटबाजी बढ़ गई थी। जहांगीर की 30 मुख्य रानियां और 7 बेटे थे। उसकी पहली पत्नी आमेर की मानभवंती बाई और 25वीं नूरजहां थी। इन सब के बावजूद उसके चित्रकला प्रेम के कारण उस समय चित्रकारी मध्ययुग और सर्वश्रेष्ठ चित्रकारी मानी जाती है। मुगल सम्राट शाहजहां। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका 1627 ईस्वी में उसका पुत्र खुर्रम शाहजहां के नाम से मुगल सिंहासन पर बैठा। जहांगीर एक वीर सेना नायक था और उसके समय दक्षिण का शेष रहा अधिकांश भाग जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। शाहजहां सारे विश्व में अपनी भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध रहा। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया ताजमहल का इमारत विश्व में सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत माना जाता है। ताजमहल को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ये दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। शाहजहां ने 7 बार शादी की थी और मुमताज महल उसकी चौथी बीवी थी। शाहजहां ने अपने ही बेटे के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, जिसमें उसने बेटे औरंगजेब ने उसको गृहबंदी बना लिया था। अब बात करते हैं आखिरी मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। 1658 में अपने ही पिता से विद्रोह कर तीनों भाइयों को मारने के बाद औरंगजेब मुगल तख्त पर बैठा। औरंगजेब कट्टर इस्लाम को मानने वाला था, जिसके कारण सिख, जाट, हिंदू, राजपूत सभी उसके विरुद्ध खड़े हो गए और वो साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिए। राजपूतों से तथा दक्षिण के युद्धों में सबसे ज्यादा धन खर्च करने की वजह से राजकोष खाली कर दिया, जिसके कारण उन्हीं के बेटे और सल्तनत के लोग बागी होने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य लड़खड़ा गया। हालांकि 1857 तक चलता रहा, लेकिन इसका गौरव, इसकी ताकत सारी खत्म हो गई। और इसके साथ साथ आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेजकर कैद कर दिया और इसके साथ साथ मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो एवरीवन, आपका ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।